दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा यह घटनाक्रम अब सिर्फ एक खबर नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सैन्य ताकत, रणनीति और इरादों का खुला संदेश बन चुका है। इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, उसने न सिर्फ बांग्लादेश की सेना को झकझोर दिया है, बल्कि ढाका से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। जिस बांग्लादेश ने लगातार भारत की चेतावनियों को हल्के में लिया, जिस बांग्लादेश ने चिकन नेक जैसे बेहद संवेदनशील इलाके को बार बार उकसाने की कोशिश की, अब उसी बांग्लादेश को भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसकी कल्पना भी शायद उसने नहीं की थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चिकन नेक से सटे बांग्लादेशी इलाकों में मौजूद कई अहम ठिकानों पर एक साथ बड़ा सैन्य एक्शन किया है। यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं थी, न ही सिर्फ चेतावनी के लिए किया गया हमला। यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे निर्णायक और सबसे आक्रामक कदम बताया जा रहा है। खास बात यह है कि अब तक भारत केवल संदिग्ध कैंपों या सीमावर्ती पोस्टों को निशाना बनाता रहा था, लेकिन इस बार सीधा बांग्लादेश के मिलिट्री बेस पर प्रहार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह मिलिट्री बेस वही था जिसे लंबे समय से भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा था। यही वो बेस था जहां से चिकन नेक को अस्थिर करने की रणनीति बनाई जा रही थी। यही वो जगह थी जहां टैंक, तोपें, आधुनिक हथियार और भारी सैन्य साजो सामान तैनात किया गया था। भारत को इस पूरी गतिविधि की भनक पहले से थी और इसी वजह से पहले ही साफ शब्दों में चेतावनी दी जा चुकी थी कि अगर चिकन नेक को छूने की भी कोशिश की गई तो जवाब बेहद घातक होगा। अब वही हुआ। इस एक्शन के बाद हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि कई सैन्य कैंप खाली कर दिए गए हैं, कई पोस्टों से सैनिक पीछे हट चुके हैं और बड़ी संख्या में सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। जो तस्वीरें और अपडेट सामने आ रहे हैं वे साफ इशारा कर रहे हैं कि यह हमला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी और रणनीति के साथ अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन में भारत ने बड़ी संख्या में टैंकों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि करीब 250 से ज्यादा टैंक बॉर्डर के पास सक्रिय किए गए और कई जगहों पर सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने यह तय कर लिया था कि इस बार कोई अधूरा संदेश नहीं जाना चाहिए। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश के अंदर अफरा तफरी मच चुकी है। राजधानी में आपात बैठकें चल रही हैं। सेना, प्रशासन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सत्ता के शीर्ष स्तर पर भी चिंता साफ देखी जा सकती है। जिस तरह से यह मिलिट्री बेस ध्वस्त किया गया है, उससे बांग्लादेश की पूरी सैन्य योजना को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक यह मिलिट्री बेस कोई छोटा ठिकाना नहीं था, बल्कि सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा सैन्य परिसर था, जहां टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद और आधुनिक हथियारों की भारी मौजूदगी थी। यही नहीं, हाल के महीनों में यहां गतिविधियां और भी तेज हुई थी। भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार इस पर नजर रखे हुए थी और हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस बेस की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील थी। यह चिकन नेक से काफी नजदीक था और यहां से भारत के लिए खतरा पैदा किया जा सकता था। इसी वजह से भारत ने इसे रेड लाइन मानते हुए सीधे निशाना बनाया। इस कार्रवाई के साथ ही उन सभी चेकपोस्टों को भी ध्वस्त कर दिया गया जो इसी बेस से सप्लाई और निर्देश प्राप्त कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि भारत ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया? इसका जवाब साफ है। बीते समय में लगातार उकसावे, चेतावनियों की अनदेखी और सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती गतिविधियों ने भारत को यह संकेत दे दिया था कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने अब डिफेंस से निकलकर स्ट्रांग ऑफेंस की नीति अपनाई। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इस एक्शन के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। पड़ोसी देशों से लेकर वैश्विक स्तर तक इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। जिन ताकतों को यह लग रहा था कि भारत सिर्फ चेतावनियों तक सीमित रहेगा, उन्हें अब यह साफ संदेश मिल चुका है कि भारत अब सीधे एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साफ शब्दों में कहें तो भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अगर अब किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की कोशिश होती है तो उसका जवाब और भी कठोर होगा। इस बीच एक और बड़ा पहलू सामने आ रहा है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस मिलिट्री बेस के जरिए सिर्फ सैन्य गतिविधियां ही नहीं, बल्कि अन्य संदिग्ध गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी। इसी इनपुट ने भारत को और ज्यादा सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर किया।
भारत का साफ कहना है कि उसकी सुरक्षा, उसकी सीमाएं और उसके नागरिक किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाले जा सकते। अब हालात इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारत ने संकेत दे दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई और भी आगे बढ़ सकती है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि चिकन नेक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की इस निर्णायक कार्रवाई के बाद पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ सीमावर्ती तनाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े क्षेत्रीय समीकरण में बदल चुका है। जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश के भीतर मौजूद उस अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, उसके बाद ढाका में सत्ता और सेना के गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ नुकसान का आकलन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह समझने की कोशिश हो रही है कि आगे क्या किया जाए। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब फैसले जल्दबाजी में नहीं, बल्कि डर और दबाव के माहौल में लिए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की राजधानी में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग्स चल रही हैं। सैन्य अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अफसरों तक सभी को अलर्ट पर रखा गया है। जिस मिलिट्री बेस को भारत ने ध्वस्त किया, वह सिर्फ हथियारों का अड्डा नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति का केंद्र था। उसी बेस से सीमावर्ती चेकपोस्टों को सप्लाई, निर्देश और समर्थन दिया जा रहा था। अब जब वही केंद्र खत्म हो चुका है, तो बांग्लादेश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था बिखरती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा है। दुनिया की बड़ी ताकतें इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रही हैं। अब तक जो देश बांग्लादेश को एक स्थिर और नियंत्रित क्षेत्र मानते थे, उनके सामने एक अलग ही तस्वीर उभर कर आ रही है। जिस तरह से भारत ने अपने इरादे साफ किए हैं, उससे यह संदेश गया है कि अब भारत केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस पूरे मामले में पाकिस्तान की बेचैनी भी खुलकर सामने आने लगी। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। वहां से आने वाले बयानों में साफ झलक रहा है कि भारत के इस कदम ने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि उसके समर्थकों को भी हिलाकर रख दिया है। वजह साफ है, यह कार्रवाई सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन तमाम योजनाओं के खिलाफ थी जो लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रही थी। इसी बीच चीन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। जिस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, उसके निर्माण और विस्तार को लेकर पहले से ही कई तरह की बातें सामने आती रही थी। हाल के महीनों में वहां बढ़ी गतिविधियों ने भारत की चिंता और बढ़ा दी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को लगातार ऐसे संकेत मिल रहे थे कि यह ठिकाना सिर्फ स्थानीय जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि बड़े रणनीतिक मकसद के तहत तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने समय रहते इसे खत्म करना जरूरी समझा। अब बात आती है भारत की रणनीति की। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बीते कई दिनों से सीमावर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाई जा रही थी। एयरबेस को सक्रिय किया गया, विशेष बलों को तैयार रखा गया और हर संभावित परिदृश्य पर अभ्यास किया गया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि अगर कार्रवाई होती है तो वह पूरी तैयारी और स्पष्ट लक्ष्य के साथ हो। यही कारण है कि यह ऑपरेशन इतने कम समय में निर्णायक साबित हुआ। दोस्तों, बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा यह घटनाक्रम अब सिर्फ एक खबर नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सैन्य ताकत, रणनीति और इरादों का खुला संदेश बन चुका है। इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, उसने न सिर्फ बांग्लादेश की सेना को झकझोर दिया है, बल्कि ढाका से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। जिस बांग्लादेश ने लगातार भारत की चेतावनियों को हल्के में लिया, जिस बांग्लादेश ने चिकन नेक जैसे बेहद संवेदनशील इलाके को बार बार उकसाने की कोशिश की, अब उसी बांग्लादेश को भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसकी कल्पना भी शायद उसने नहीं की थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चिकन नेक से सटे बांग्लादेशी इलाकों में मौजूद कई अहम ठिकानों पर एक साथ बड़ा सैन्य एक्शन किया है। यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं थी, न ही सिर्फ चेतावनी के लिए किया गया हमला। यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे निर्णायक और सबसे आक्रामक कदम बताया जा रहा है। खास बात यह है कि अब तक भारत केवल संदिग्ध कैंपों या सीमावर्ती पोस्टों को निशाना बनाता रहा था, लेकिन इस बार सीधा बांग्लादेश के मिलिट्री बेस पर प्रहार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह मिलिट्री बेस वही था जिसे लंबे समय से भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा था। यही वह बेस था जहां से चिकन नेक को अस्थिर करने की रणनीति बनाई जा रही थी। यही वह जगह थी जहां टैंक, तोपें, आधुनिक हथियार और भारी सैन्य साजो सामान तैनात किया गया था। भारत को इस पूरी गतिविधि की भनक पहले से थी और इसी वजह से पहले ही साफ शब्दों में चेतावनी दी जा चुकी थी
कि अगर चिकन नेक को छूने की भी कोशिश की गई तो जवाब बेहद घातक होगा। अब वही हुआ। इस एक्शन के बाद हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि कई सैन्य कैंप खाली कर दिए गए हैं, कई पोस्टों से सैनिक पीछे हट चुके हैं और बड़ी संख्या में सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। जो तस्वीरें और अपडेट सामने आ रहे हैं वे साफ इशारा कर रहे हैं कि यह हमला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी और रणनीति के साथ अंजाम दिया गया ऑन ऑपरेशन था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑन ऑपरेशन में भारत ने बड़ी संख्या में टैंकों का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि करीब 250 से ज्यादा टैंक बॉर्डर के पास सक्रिय किए गए और कई जगहों पर सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने यह तय कर लिया था कि इस बार कोई अधूरा संदेश नहीं जाना चाहिए। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश के अंदर अफरा तफरी मच चुकी है। राजधानी में आपात बैठकें चल रही हैं। सेना, प्रशासन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सत्ता के शीर्ष स्तर पर भी चिंता साफ देखी जा सकती है। जिस तरह से यह मिलिट्री बेस ध्वस्त किया गया है, उससे बांग्लादेश की पूरी सैन्य योजना को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक यह मिलिट्री बेस कोई छोटा ठिकाना नहीं था, बल्कि सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा सैन्य परिसर था, जहां टैंक, आर्टिलरी, गोला बारूद और आधुनिक हथियारों की भारी मौजूदगी थी। यही नहीं, हाल के महीनों में यहां गतिविधियां और भी तेज हुई थीं। भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार इस पर नजर रखे हुए थीं और हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस बेस की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील थी। यह चिकन नेक से काफी नजदीक था और यहां से भारत के लिए खतरा पैदा किया जा सकता था। इसी वजह से भारत ने इसे रेड लाइन मानते हुए सीधे निशाना बनाया। इस कार्रवाई के साथ ही उन सभी चेक पोस्टों को भी ध्वस्त कर दिया गया जो इसी बेस से सप्लाई और निर्देश प्राप्त कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि भारत ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया। इसका जवाब साफ है। बीते समय में लगातार उकसावे, चेतावनियों की अनदेखी और सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती गतिविधियों ने भारत को यह संकेत दे दिया था कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने अब डिफेंस से निकलकर स्ट्रांग ऑन फेंस की नीति अपनाई। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इस एक्शन के बाद पूरे क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। पड़ोसी देशों से लेकर वैश्विक स्तर तक इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। जिन ताकतों को यह लग रहा था कि भारत सिर्फ चेतावनियों तक सीमित रहेगा, उन्हें अब यह साफ संदेश मिल चुका है कि भारत अब सीधे एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत कर दिया है। सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साफ शब्दों में कहें तो भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अगर अब किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की कोशिश होती है तो उसका जवाब और भी कठोर होगा। इस बीच एक और बड़ा पहलू सामने आ रहा है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस मिलिट्री बेस के जरिए सिर्फ सैन्य गतिविधियां ही नहीं, बल्कि अन्य संदिग्ध गतिविधियां भी संचालित की जा रही थीं। इसी इनपुट ने भारत को और ज्यादा सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर किया। भारत का साफ कहना है कि उसकी सुरक्षा, उसकी सीमाएं और उसके नागरिक किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाले जा सकते। अब हालात इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारत ने संकेत दे दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई और भी आगे बढ़ सकती है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था कि चिकन नेक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की इस निर्णायक कार्रवाई के बाद पूरा घटनाक्रम अब सिर्फ सीमावर्ती तनाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़े क्षेत्रीय समीकरण में बदल चुका है। जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश के भीतर मौजूद उस अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, उसके बाद ढाका में सत्ता और सेना के गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। आपातकालीन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ नुकसान का आकलन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह समझने की कोशिश हो रही है कि आगे क्या किया जाए। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब फैसले जल्दबाजी में नहीं, बल्कि डर और दबाव के माहौल में लिए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की राजधानी में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग्स चल रही हैं। सैन्य अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अफसरों तक सभी को अलर्ट पर रखा गया है।
जिस मिलिट्री बेस को भारत ने ध्वस्त किया वह सिर्फ हथियारों का अड्डा नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति का केंद्र था। उसी बेस से सीमावर्ती चेक पोस्टों को सप्लाई, निर्देश और समर्थन दिया जा रहा था। अब जब वही केंद्र खत्म हो चुका है तो बांग्लादेश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था बिखरती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा है। दुनिया की बड़ी ताकतें इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रही हैं। अब तक जो देश बांग्लादेश को एक स्थिर और नियंत्रित क्षेत्र मानते थे, उनके सामने एक अलग ही तस्वीर उभर कर आ रही है। जिस तरह से भारत ने अपने इरादे साफ किए हैं, उससे यह संदेश गया है कि अब भारत केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस पूरे मामले में पाकिस्तान की बेचैनी भी खुलकर सामने आने लगी। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। वहां से आने वाले बयानों में साफ झलक रहा है कि भारत के इस कदम ने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि उसके समर्थकों को भी हिलाकर रख दिया है। वजह साफ है, यह कार्रवाई सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन तमाम योजनाओं के खिलाफ थी जो लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रही थी। इसी बीच चीन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, उसके निर्माण और विस्तार को लेकर पहले से ही कई तरह की बातें सामने आती रही थीं। हाल के महीनों में वहां बढ़ी गतिविधियों ने भारत की चिंता और बढ़ा दी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को लगातार ऐसे संकेत मिल रहे थे कि यह ठिकाना सिर्फ स्थानीय जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि बड़े रणनीतिक मकसद के तहत तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने समय रहते इसे खत्म करना जरूरी समझा। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है। बॉलीवुड की किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान पवन सिंह के गाने को लेकर दिया है बड़ा बयान। क्या कुछ कहा पवन सिंह को लेकर शाहरुख खान ने, आइए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई पवन सिंह का लहंगा लहक जाए गाना काफी सुर्खियों में बना हुआ है। लोग इस गाने को बार बार रिपीट करके सुन रहे हैं और अभी यह गाना यूट्यूब पर 2 नंबर ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसी बीच बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान ने पवन सिंह को लेकर दिया है बड़ा बयान। शाहरुख खान पवन सिंह को लेकर कहता है कि यह इंडस्ट्री तुम्हारे और तुम्हारे बाप का है, तुम जो चाहे कर सकते हो, बस पवन इतना याद रहे, ये आप कभी विवादों में मत आना, विवादों से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। बाकी आप भोजपुरी गाने का शुरू का बादशाह है, ये और पवन ये आप हमेशा रहेंगे। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में बॉलीवुड की किंग खान ने पवन सिंह को लेकर क्या कहा। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। दोस्तों, ऐसा ही भोजपुरी का हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।